पाक फौज के दस्तों ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। वजारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज की तैनाती के अहकाम दिए। पाक फौज के दस्तों की इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तैनाती का अमल मुकम्मल हो चुका है। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज का इलाके भर में गश्त। किसी भी शरपसंद को अमन व अमान तहबाला करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और PTI कारकुनान में झड़पें। विफाकी पुलिस का क्रैकडाउन। डी चौक पहुंचने वाले दर्जनों कारकुनान को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिया गया। पुलिस ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों बहनें विमेन थाने मुंतकिल कर दी गई हैं। फैजाबाद में पुलिस और PTI कारकुन आमने सामने। एक्सप्रेस वे पर भी PTI कारकुनान और पुलिस के दरमियान आंख मचौली जारी। मोटरवे कटी पहाड़ी के मकाम पर अली अमीन गड्डापुर के काफिले और पुलिस में तसादुम। पुलिस की जानिब से कारकुनों की पेशकदमी को रोकने की कोशिशें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे डी चौक इस्लामाबाद का दौरा। ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों से मुलाकात की और बुलंद हौसलों को सराहा। शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों की तारीफ भी की। मोहसिन नकवी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, इस्लामाबाद पुलिस और FC के जवानों का मोराल बहुत बुलंद है। इस्लामाबाद पुलिस और FC एहलकार हमा वक्त अलर्ट हैं। कानून के रखवालों ने कानून की अमलदारी यकीनी बनाई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल का दौरा। मोहसिन नकवी ने जख्मी पुलिस एहलकारों की आयादत की और खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जख्मी पुलिस एहलकारों के बुलंद हौसले को सराहा। हॉस्पिटल इंतजामिया को जख्मियों के बेहतरीन इलाज मुआलजे के हवाले से हिदायत दी। आदिल तनौली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, क्या डिटेल्स हैं? के एहतजाज के बाद वज़ीर दाखिला गुज़श्ता रोज से ही मुतरक हैं और गुज़श्ता रोज पुलिस के साथ PTI कारकुनान की जानिब से जो झड़पें हुए हैं, पुलिस एहलकार जो जख्मी हुए हैं, उनकी आदत के लिए IG इस्लामाबाद के हमला वज़ीर दाखिला जो है उन्होंने खुद अस्पताल का दौरा किया है और जख्मी पुलिस एहलकारों से मुलाकात की है। वज़ीर दाखिला की जानिब से अस्पताल के अमले को जख्मी एहलकारों की तबी इमदाद जो है फराहम करने की हिदायत जारी की गई है। वज़ीर दाखिला की जानिब से पुलिस FC रेंजर्स के एहलकार जो कि ड्यूटी पर तैनात हैं उनके हौसले को सराहा गया है और साथ ही साथ वज़ीर दाखिला ने मुख्तलिफ सिक्योरिटी पॉइंट्स के दौरे भी किए हैं और इस दौरान जो फोर्स के एहलकार और अफसरान हैं उनसे मुलाकात भी की है। वज़ीर दाखिला की जानिब से तमाम अफसरान और एहलकारों को ये कहा गया है कि हुकूमत उनके साथ मुकम्मल तावन करेगी। इसी तरह जो जख्मी एहलकार हैं उनकी आदत के लिए भी पहुंचे हैं और जख्मी एहलकारों से मुलाकात की है। अस्पताल के अमले को हिदायत जारी की है कि जख्मी एहलकारों को तबी इमदाद फराहम करने में कोई कसर जो है वो बाकी न छोड़ी जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से जो एहलकार ड्यूटी के ऊपर तैनात हैं उनको कहा है कि किसी भी शरपसंद अनासर को बिल्कुल भी उसके साथ कोई रियायत न बरती जाए। कानून के अमल दरामद कोई रियायत न बरती जाए। आदिल, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, चंद 100 की टोलियों में इनकलाब थोड़ी देर के लिए उभरा और फिर अपने मुंतकी अंजाम को पहुंच गया। एहतजाज से फ़र्क नहीं पड़ता। गंडापुर अपने सूबे पर तवज्जो दें। शरह सूद कम होने से मईशत बेहतर हुई है और पूरी दुनिया मुतरफ है। मलेशिया को चावल और गोश्त की एक्सपोर्ट बढ़ाई जाएगी। महंगाई 6.9% पर आई है, पिछले साल 32% पर थी। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ रही है। गंडापुर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सीखें कैसे महंगाई कम कर रही हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दक मलिक का कहना है कि फसाद की सियासत की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। ये दो मुख्तलिफ पाकिस्तान नजर आ रहे हैं। आपको कौन सा पाकिस्तान चाहिए, अमन या फसाद का? यहाँ बस आग लगा दो, जला दो, कंटेनर्स लगा दो, किसी की तमीज़ नहीं। 2014 में भी चीनी सदर की आमद पर धरना देने आ गए। अब SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो ये दोबारा आ रहे हैं। दो मुख्तलिफ पाकिस्तान नजर आ रहे हैं। अब दूसरा पाकिस्तान पेश करता हूँ जिसमें क्या है, पकड़ लो, धकड़ लो, आग लगा दो, फसाद कर दो, कंटेनर लगा दो, मैं निकलूंगा तो ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर ना माँ की तमीज ना बहन की तमीज। इसी तरह कंटेनर लगे थे 2014 में। इसी तरह चीन के सदर यहाँ पे तशरीफ ला रहे थे, किस लिए? मुल्क की तरक्की के लिए। जिस शख्स ने करवाई उसी ने चीन के सदर को रोका कंटेनर लगवाए। वही SCO की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 दिन पहले दोबारा कंटेनर लगवा रहा है कि मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी आ रही है, मुल्क दोबारा से तरक्की की तरफ गामजन हो रहा है। हमारे ज़र मुबादला में क्या हुआ है, हमारे रिजर्व्स के अंदर क्या पोजीशन है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज का रिकॉर्ड हो, चाहे वो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तमाम लोगों का
पाकिस्तान के ऊपर कॉन्फिडेंस हो फिच रेटिंग के जरिए या दीगर रेटिंग्स के जरिए, कोई एक इशारिया तो गलत हो रहा हो तो फिर आपके एहतजाज की समझ आए। सेनेटर फैसल बावड़ा कहते हैं कि पीटीआई के गुब्बारे में हवा हुकूमत भरती है, इससे नाअहल और निकम्मी हुकूमत नहीं देखी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा तो तहरीक इंसाफ सियासी शहीद बन जाएगी। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल बावड़ा ने दावा किया कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा एक्सटेंशन नहीं लेंगे। गंडापुर इस्लामाबाद नहीं आएगा। मैंने तो कहा डी चौक की जो बात है ना, अच्छा डी चौक नहीं आएगा, डी चौक नहीं आएंगे। ये एक इतनी बड़ी नाअहल निकम्मीपन होगा जो मैं नहीं समझता अच्छा कि ये हो सकता है, क्योंकि ये तो आप उनकी प्लेट में आउट आप कर रहे हैं गवर्नर राज वाले ऑप्शन। सही है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। और अगर पॉसिबिलिटी किसी ने बात करने की कोशिश की गवर्नमेंट के थे तो मैं उनसे कहूंगा खुदारा को अकल करें, ठीक है, सियासी शहीद ना बनाए। वो ब्लफ कॉल करते हैं, ये पैनिक कर जाते हैं। इससे निकम्मी नाअहल हुकूमती पॉलिसी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मतलब इतनी लंगड़ी लूली हुकूमत का हाल मैंने नहीं देखा। तो गुब्बारे में एक्चुअली हवा गवर्नमेंट भरती है पीटीआई की। गवर्नमेंट, ये तो पीटीआई तो एक तूफान नहीं है, ये पानी का बुलबुला है, ठीक है। और गवर्नमेंट्स का काम होता है कि आप गुब्बारे में पिन मार के हवा निकाल दो, कुकर में से स्टीम बाहर निकल दो, इनको जगह दो, इनको जगह दो, बोलो बैठो भाई। इससे निकम्मी पॉलिसी कोई हो नहीं सकती। तो पीटीआई की जो मार्केटिंग फोर्स है वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर एससीओ समिट में पाकिस्तान आएंगे। भारतीय दफ्तर ख़ारिजा ने तस्दीक कर दी है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। जयशंकर दौरा इस्लामाबाद में भारतीय वफ़द की क़यादत करेंगे। भारत की किसी भी आला शख्सियत का 9 साल बाद ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान ने भारत को एससीओ सरबराहान समिट में शिरकत के लिए दावतनामा भेजा था। आगे बढ़ते हैं। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म फिर मौखर। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही समाअत की। अदालत ने बगैर कार्रवाई समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने आज अडयाला जेल में समाअत के दौरान मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करना थी। तो बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म एक बार फिर से मौखर हो चुकी है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही समाअत की। अदालत ने रेफरेंस पर मजीद कार्रवाई 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। एहतसाब अदालत ने आज अडियाला जेल में समाअत करना थी। रेफरेंस में आज वकील सफाई ने नैब के आखिरी गवाह पर जिरह जारी रखना थी। और पीटीआई के 2014 के धरने के खिलाफ दरखास्तें 10 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 अक्टूबर को समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के धरने के खिलाफ दरखास्त दायर करने वाले वकील AK डोगर इंतकाल कर चुके हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के साल 2014 में धरने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिन पर फ्रीकैन को नोटिस भी हुए, बहस भी हुई, लेकिन इन दरख्वास्तों का खत्मी फैसला नहीं हो सका और गुज़श्ता 10 साल से ये दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में जेर समाअत हैं। तो अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 10 अक्टूबर को समाअत करेगा और इस सिलसिले में रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कागज लिस्ट भी जारी कर दी गई है। जबकि तहरीक इंसाफ के धरने के खिलाफ दरख्वास्तें दायर करने वाले सीनियर कानूनदान AK डोगर भी इस दौरान इंतकाल कर चुके हैं। ताहम अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और इस हवाले से कागज लिस्ट भी जारी कर दी गई है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की जानिब से जितने पुराने केसेज हैं उनको तरजीही बुनियादों पर निपटाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जो पेंडिंग केसेज हैं अरसा दराज से, उनको समाअत के लिए मुकर्रर करके उन केसेज को निपटाने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका।